हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम थंबनेल पे दिया हुआ है। आप समझ ही गए होंगे कि हम डिस्कस करने वाले कि किस प्रकार हम जो है अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ 2-3 जो है टॉपिक जो है हमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, और उसके बाद हम जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने किसमें, अपने एंट्रेंस एग्जाम। ठीक ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले जो बच्चों जब आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कई चीज़ें कौन सी हैं वो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। चाहे अभी आपके पास 1 महीना बचा हो, 1 हफ्ता बचा हो, ठीक है, या 1 हफ्ता कितना भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, आप अपने तैयारी पे लग जाइए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे मैं कोई टाइम लिमिट नहीं बता रहा कि 5 दिन में पढ़ के आप टॉप करिए या 5 दिन में पढ़ के पास हो जाइए, बढ़िया कॉलेज ले लीजिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। बस बेसिक पॉइंट जिनको पढ़ के आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है। जो भी बच्चे ये सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं कि 5 दिन में या 1 दिन में, एक रात में पढ़ के कैसे अपने एंट्रेंस एग्जाम में बढ़िया करे, तुक्के मारने के तरीके, उनके लिए ये वीडियो नहीं होने वाली है। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो एक्चुअली में मेहनत करना चाहते हैं और अपने समय को जो है उसका सही से सदुपयोग करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ कि किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, ताकि आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम में आप बेहतर कर सको, उस टाइम में आप बेहतर कर सको पहले की तुलना में। ठीक है। चलिए देखो बच्चों, सबसे पहले आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे टॉप 10 कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि वो टॉप 10 कॉलेज सर जी कौन कौन से हैं पॉलिटेक्निक में जो कि हमें लेने हैं। अब अलग अलग पॉइंट, अलग अलग हिसाब से आप पी ग्रुप के भी हो सकते हैं, आप ए ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ई ग्रुप के लिए भी। ई ए ग्रुप सेम ही होता है, बस उसमें टाइम ड्यूरेशन के कितने टाइम में आप डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हो वो वहां पे है। बाकी ई ग्रुप से भी आप इंजीनियर बनोगे, ए ग्रुप के थ्रू भी आप इंजीनियर बनोगे। बस यहाँ पे पी ग्रुप से आप फार्मासिस्ट, यानी आप फार्मेसिस्ट से करते हो तो आप फार्मासिस्ट बनते हो। ठीक है। पी ग्रुप वाले के लिए कॉलेज अलग है। ठीक है, ऐसे नहीं कि टॉप 10 कॉलेज जो मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है आप उसको देख सकते हो, वो मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग वाले के लिए दी हुई है। ठीक है, फार्मेसी वाले के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जरूर। ठीक है। सो जितने भी ई ग्रुप वाले हैं उनके लिए टॉप 10 कॉलेज आप जाके उस वीडियो को चेक कर लो। उन टॉप 10 आपका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उन टॉप 10 कॉलेजों में, उन टॉप 10 कॉलेज में मेरा नाम आ जाए किसी भी तरह, और जो मैं ब्रांच चाहता हूँ उसी ब्रांच में मुझे एडमिशन मिले। इसके लिए आपको बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। इसके बाद एक बात और आपसे कि ये क्वेश्चन कई बच्चों का आता है कि कौन से ब्रांच में हम एडमिशन ले, कौन सा बढ़िया रहेगा। देखो बच्चों, बढ़िया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप प्लीज़ उस फील्ड में जाइए। किसी के कहने पे मत आइए। कोई आपको कहेगा कि मैकेनिकल बढ़िया है, कोई आपसे कहेगा आईटी बढ़िया है, कोई आपको कहेगा सीएस बढ़िया है। आपको इस दुविधा में नहीं पड़ना है। आपका इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है तो आप आईटी करिए, आप सीएस करिए। अगर आपका इंटरेस्ट सिविल में है तो आप सिविल करिए। अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में है आप मैकेनिकल से करिए, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है बच्चों। अब ये 11th या 12th नहीं रहा कि किसी ने कह दिया कि साइंस बढ़िया है, इंटेलिजेंट बच्चे साइंस लेते हैं तो आपने साइंस ले, किसी ने कह लिया कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो आपने आर्ट्स ले ली। ये आपका करियर का सवाल है। ठीक है। इसमें सोच समझ के आपको निर्णय लेना है, न कि किसी और को। प्लीज किसी और को पूछना बंद कर दो। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। सोच समझ के हर चीज जो है, सोच समझ के हर चीज आपको अब अपनी जिंदगी में यहाँ पे फैसला लेना पड़ेगा। आपके आज का जो निर्णय होगा वो कल आपको उसको भुगतना पड़ेगा। अगर आपने गलत निर्णय लिया तो बच्चों कल को आपको देखना है, अगर आपने सही निर्णय लेना है तो कल आपकी लाइफ ही बढ़िया होगी। प्लीज अपनी जो है
जो भी आपका डिसीजन है उसको खुद लीजिए, अपने पेरेंट्स वगैरह, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे डिस्कस करिए, और बाकी किसी और से पूछना अभी बंद कर दें, ठीक है। और जो भी मेरे से आपको, जितना भी मैं आपको गाइड कर पाऊँ, जितनी मेरी नॉलेज है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा जहाँ पे मैं आपके लिए हूँ। सो ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में, फिलहाल तो हमारा एम यही है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको बढ़िया से नंबर मिल जाए, ठीक है। सो सबसे पहली चीज बच्चों आपके टिप पे होनी चाहिए सिलेबस। सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो पहली चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि आपको सिलेबस का सबसे पहले पता होना चाहिए। अब बात ये है कि जो आपका जो नोटिफिकेशन निकल के आता है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है, उसमें तो क्वेश्चन आएगा कि उसमें तो सिलेबस दिया ही नहीं कि कौन से टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ें, मतलब टॉपिक नहीं दिए हुए हैं उसमें, केवल ये बताया है कि ई ग्रुप वालों ये पढ़ लो, 10th इतना फिजिक्स का है, इतने केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, इतने मैथ के क्वेश्चन आएंगे, बी ग्रुप वाले के लिए इतने बायो के, इतने ये, ए ग्रुप वाले के लिए ये ऐसा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप जाके इन्फॉर्मेशन ब्रोकर देख लेना, इतना डीप में मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि ये टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो टॉपिक जो है मैं आपके लिए, इस पे मैं फुल वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। फिलहाल मैंने ई ग्रुप वालों के लिए अपलोड किया हुआ है, अभी जस्ट कुछ दिनों में मैं आपके लिए पी ग्रुप का भी दे दूंगा और ए ग्रुप का भी दे दूंगा, ठीक है। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपके बोर्ड चल रहे हैं, ये मुझे भी अच्छी तरीके से पता है और आपको भी अच्छी तरीके से पता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड से, आपके जो है अभी पेपर चल रहे हैं, चाहे आप 10 में हो चाहे आप 12 में हो, ठीक है, क्योंकि 10 और 12 के बाद ही जो है बच्चे पॉली करते हैं, ठीक है। सो जैसे ही आपके पेपर खत्म होंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं कि आराम से बैठ जाना है, आपको जो है अच्छे से मेहनत करनी है अपने आगे की करियर के लिए, ठीक है। सो ई ग्रुप का सिलेबस मैंने आपको दिया है, तो जितने भी बच्चे ई ग्रुप का जो है ई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, ए ग्रुप के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है, वो जाके उसको वहां पे देख सकते हैं। ई ग्रुप क्या है, ए ग्रुप क्या है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है कि पॉलिटेक्निक क्या है, उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। सारी वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड कर रखी हैं चैनल पे, सो आप वहां से जाके वीडियोज चेक कर सकते हैं कि कौन सी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है, उन्हीं वीडियोज को आप देखिए, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए। एक बात और बच्चों कि सिलेबस में आपको जो इन्फॉर्मेशन, जो नोटिफिकेशन दिया होता है, उसमें आपको, उसमें लिखा होता है कि 10th के इक्विवेलेंट, यानी कि 10th के मतलब 10th से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है बच्चों। यूबीटीआर अब थोड़ा एडवांस, यानी 11 12th से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए सिलेबस में मैंने 11 12th के चैप्टर इंक्लूड करे हुए हैं। सो प्लीज़ 11 12th जरूर पढ़िएगा, ठीक है, 11 12th को पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो रही हमारी पहली ये हमारा पहला पॉइंट रहा कि सिलेबस आपको अच्छी तरह से देखना है। एनालिसिस यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि 11 12th से लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 9 10th लेवल के नहीं आते, लिखा जरूर होता है बट आते 11 12th से, ठीक है। और सिलेबस मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक वगैरह सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ चैनल पे, ठीक है। सेकंड चीज बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू आपको सॉल्व करनी है। पीवाईक्यू का क्या मतलब है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व करने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रखे हैं, और साथ ही साथ जो है बच्चों मैंने आपके लिए टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पे 2022 और 2023 के जो है पेपर मैंने डाल रखे हैं, चाहे ई ग्रुप हो, ए ग्रुप हो या पी ग्रुप हो, ठीक है, सबके लिए मैंने डाल रखे हैं। सो उनको जरूर सॉल्व कर लेना। वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूंगा जल्दी, आपको वीडियोस भी मैं आपको लेक्चर के थ्रू आपको उनको सॉल्व कराऊंगा कि इस प्रकार आपको सॉल्व करने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको भी मैं आपको कराऊंगा। सो प्लीज आप जो है चेकआउट कर सकते हैं और देख लीजिएगा, जो मैंने चैनल पे भी पढ़ाया उसको भी पढ़िए, और जो ये पेपर मैं आपको दे रहा हूँ उनको भी सॉल्व करिए, और इनको तो सॉल्व भी करवाऊंगा मैं, लेकिन अपनी तरफ से भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और थर्ड जो हमारा चीज होगा बच्चों, वो है थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है प्रैक्टिस। देखो, आपने सुना तो होगा कि अभ्यास से ही कार्य सिद्ध होते, ठीक है। सो ये कहने वाली बात ही नहीं है बच्चों, इसको अपने जीवन में भी उतारो। प्रैक्टिस, आप कभी भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सबसे, जब आप किसी चीज को एनालिसिस कर लेते हो ना कि हाँ ये चीज ये पेपर
ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पेपर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे हमारा फोकस होना चाहिए। जब हम एनालिसिस कर लेते हैं किसी भी चीज को, उसके बाद हमको प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि जो है हम उसको बढ़िया तरीके से कर सकें और कम टाइम में हम उसको अच्छे से कर पाएं, और जितने भी कॉन्सेप्ट उससे संबंधित हैं वो सारे हमारे दिमाग में या हमारे टिप पे हों। इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस के बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस दूंगा, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाले भी हैं और कुछ क्वेश्चन मैं अब और भी आपके लिए डालूंगा। सो प्रैक्टिस की आपके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, फोर्थ जो चीज है बच्चों, फोर्थ जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है मॉक। मॉक क्या है? मॉक भी एक प्रकार का टेस्ट है। मॉक भी एक प्रकार का टेस्ट और एक प्रकार का एनालिसिस है। एक प्रकार का टेस्ट और एक प्रकार का एनालिसिस, मतलब आप टेस्ट के थ्रू अपने आप को एनालिसिस करते हो कि हम इस पेपर के लिए कितने तैयार हुए हैं, हम इस पेपर के लिए कितने तैयार हुए हैं, हमारे कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं, वो होता है मॉक। तो मॉक आप अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, बट हाँ प्रैक्टिस आप जरूर करना। मॉक हो सके तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा चैनल पे। सो प्लीज़, हो सकता है आगे मैं लाइव भी आपके साथ जुड़ूं, जिसमें मैं 5-5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वही आपका मॉक हो जाएगा। सो प्लीज़ इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये चार पॉइंट आपको एंट्रेंस एग्जाम में आपको बढ़िया नंबर प्राप्त करने के लिए आपको जरूर हेल्प करेंगे। सो इन 4 चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए बच्चों। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, या आप फिर चाहे जीनियस या इंटेलिजेंट ही क्यों ना हो, आपको इन 4 चीज़ों पे जरूर फोकस करना चाहिए। तभी जाके आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि जीप के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज, अगर कई बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार जो है हम कितने नंबर ले आए कि हम सेफ हो जाएं टॉप 10 कॉलेज के लिए, तो ये चीज भी मैं आपको आगे की वीडियोस में भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप थोड़ा नॉर्मली समझ लो। टोटल क्वेश्चन आपके आते हैं 100। अगर आपने 100 में से 50 या 50 प्लस आपने एकदम एक्यूरेट कर लिया बिना किसी रॉन्ग आंसर के, क्योंकि रॉन्ग अगर आपने गलत कर दिया तो आपके जो है सीधे सीधे एक तो उसके नंबर जाएंगे, 4 नंबर उसके जाएंगे ही जाएंगे, प्लस 1 नंबर आपका गलत करने पे कट जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप 50 प्लस सही करें और एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। इससे आप जो है सेफ हो जाओगे टॉप 10 कॉलेज के लिए, ठीक है बच्चों। और ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। कोई आपको कुछ भी बता रहा है, सब सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, वो वाली बात आपको अपनानी है, ठीक है। सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। जो आपको किसी ब्रांच के बारे में कोई बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा है, सब सुनो, हाँ ये ब्रांच ये है, आगे इसमें फ्यूचर है, आगे इसमें स्कोप है, सुनो सबकी। लेकिन आपका अंत में फाइनली आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो करिए, ठीक है। फाइनली आप अंत में उसी चीज को करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 13 मिनट या 14 मिनट की ये वीडियो थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या करना है, किस प्रकार करना है, किस प्रकार आपको बेहतर स्कोर करना है। सो आई होप आपके लिए ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो प्लीज इसको फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। जो भी इसको नजरअंदाज करेगा, जो भी इसको हल्के में लेगा, वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएगा, वो पीछे रह जाएगा। जो अच्छे से पढ़ेगा वही आगे जाएगा, वही बढ़िया इंजीनियर या वही बढ़िया फार्मासिस्ट मेडिकल लाइन में हो सकता है। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।